नमस्कार छात्रों, तो क्या हाल है? ठीक है ना? आज मैं चक्रवृद्धि ब्याज का एक ऐसा टाइप लेकर आया हूं जो देखने में तो बहुत मुश्किल होता है लेकिन बनाने में बड़ा ही आसान होता है। और आजकल की परीक्षाओं में यहां से बहुत प्रश्न आ रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। आप ऐसा प्रश्न अवश्य देखे होंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई राशि 3 वर्षों में 7800 रुपया और 5 वर्षों में 11,232 रुपया हो जाती है, तो दर प्रतिशत क्या होगा? 3 साल में राशि इतना हो जाता है, 5 साल में राशि इतना हो जाता है, तो दर निकालना है। दर क्या होगा? आइए इस प्रश्न को सीखते हैं हम लोग शुरुआत से मेरे प्यारे बच्चों। हां, और यदि आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, आपको मैथ में दिक्कत है, तो हमसे जुड़ सकते हैं गोस्वामी मैथमेटिक्स ऐप के माध्यम से। यहां पर हर तरह के आपको ऑनलाइन मैथ और रीजनिंग के क्लास मिल जाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम आसान सा प्रश्न लेते हैं उसी पैटर्न पे, और सारे प्रश्न का कॉन्सेप्ट एक जैसा है, आप ध्यान से सीखेंगे और बहुत ही आसान है। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्ष में अपनी 8 गुनी हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करें। 3 वर्ष में 8 गुनी हो जाती है भाइयों बहनों। 3 वर्ष में 8 गुनी हो जाने का मतलब कि हम जमा किए 1 रुपया और हो गया 8 रुपया। जमा किए 1 रुपया हो गया 8 रुपया। पी मतलब प्रिंसिपल यानी कि मूलधन 1 रुपया है, तो अमाउंट हो जाता है 8 रुपया। ये कै साल में हो जाता है भाई? 3 साल में हो जाता है। देखो 3 साल में ये हो गया, 4 साल में ये हो गया, वो मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि पहली बार क्या हुआ था, तो हमें पहली बार पे आना होगा। ये 1 से 8 जो है ना, ये 3 वर्ष का घटना है। 3 वर्ष में 1 से 8 हुआ, तो हम सोचेंगे 1 वर्ष में क्या होगा। ध्यान से सीखना। 3 से 1 पर आना है, 3 से 1 पर आना है तो क्यूब रूट करेंगे। 4 से 1 पे आना है तो फोर्थ रूट करेंगे। 2 से 1 पे आना है तो स्क्वायर रूट करेंगे। 3 से 1 पे आना है तो ये दोनों का हम क्यूब रूट कर देंगे। ध्यान से सीखना। 1 का क्यूब रूट 1 होगा, 8 का क्यूब रूट 2 होगा। यानी 1 रुपया जमा किए हम, 2 रुपया हो गया। कै साल में भाई? 1 साल में। 1 रुपया जमा किए, 2 रुपया हो गया, यानी ब्याज के रूप में 1 रुपया मिला। 1 रुपया ब्याज मिला कै साल में? 1 साल में। 1 साल में ब्याज मिला तो आराम से रेट निकल जाएगा। कहेंगे 1 रुपया ब्याज मिला हमें कितना मूलधन पर? 1 रुपया मूलधन पर। 1 रुपया ब्याज मिला 1 रुपया मूलधन पे, तो 100 पे जो मिलता है वही रेट होता है भाइयों बहनों। तो रेट हो जाएगा हमारा 100%। 1 रुपया ब्याज मिला 1 पे, तो 100 पे जो मिलता है उसी को रेट कहते हैं 100%। देखें कितना आसान है। 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। और इस कॉन्सेप्ट को कहां कहां हम लगा सकते हैं वो सब सीखेंगे इस मात्र 10 मिनट के वीडियो में। मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। और अगले प्रश्न पे हम आते हैं। ठीक है। किस वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर से 2 वर्ष में कोई मूलधन स्वयं का 25/16 गुना हो जाएगा? इस बार 25/16 गुना हो जा रहा है मूलधन। 25/16 गुना हो जा रहा है कै साल में बताओ मुझे? 2 साल में। 2 साल में 25/16 गुना होने का मतलब यही हुआ कि 16 रुपया मूलधन है तो मिश्र धन 25 रुपया। 25/16 गुना हो जाने का मतलब क्या कि मूलधन 16 रुपया तो मिश्र धन 25 रुपया। अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो आप ऐसे सोचिए कि 1 रुपया जमा किए तो 25/16 हो गया। अब 16 को साफ करने के लिए दोनों जगह 16 से आप गुणा भी कर सकते हैं, यानी फाइनली रेशियो आपका 16:25 हो जाएगा। 2 वर्ष में 16 से 25 हो गया। 16 रुपया जमा किए तो 25 रुपया हुआ। ये कमाल कै साल में हुआ भाई? 2 साल में हुआ। तो हम सोचेंगे कि 1 वर्ष में क्या होगा। 2 साल से 1 साल पे जब भी आना हो हम वर्गमूल निकालेंगे। 16 का वर्गमूल 4 होगा, 25 का वर्गमूल 5 होगा। अब सोचिए 4 रुपया बैंक में जमा किए, 5 रुपया हो गया। ब्याज के रूप में आपको आखिर मिला कितना? 1 रुपया। 1 रुपया मिला कितना मूलधन पे? 4 पे। तो 100 पे कितना होगा? यही रेट हो जाएगा 25%। आप देखें कि 2 साल से 1 साल पे आना था तो हमने वर्गमूल निकाला। उसी तरह से 3 साल से 1 साल पे आना था तो हमने पिछला क्वेश्चन में घनमूल निकाला। बड़ा ही आसान है। 1 साल पे बस आ जाना है, उसके बाद देखना है कितना % बढ़ रहा है। जितना % बढ़ेगा वही रेट कहलाएगा।
ये 4 से 5 हुआ, 1 रुपया बढ़ा, 1 रुपया ब्याज कहलाएगा 4 रुपया मूलधन का, तो 100 का क्या होगा भाइयों बहनों? 25% होगा। मेरे प्यारे देशवासियों, उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल समझ गए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और एक और शानदार प्रश्न लेते हैं। ध्यान से देखना, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई राशि 3 वर्षों में 7800 रुपया और 5 वर्ष में 11,232 रुपया हो जाती है, तो दर बताइए। 3 वर्ष में 7800 रुपया हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों, 3 वर्ष में 7800 रुपया, और यही राशि को अगर हम छोड़ देते हैं तो 5 वर्ष में 11,232 रुपया हो जाता है, तो दर प्रतिशत बताइए। अब थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। 3 साल बाद 7800 रुपया, यदि 3 साल बाद हम बैंक से पैसा आहरण कर लेते, निकाल लेते, तो 7800 रुपया हमें मिलता, लेकिन उस पैसा को मैंने छोड़ दिया। इस पैसा को मैंने छोड़ दिया, देखो चक्रवृद्धि ब्याज है, आप 3 साल बाद निकाल लिए 7800 रुपया, तो मिश्रधन कहलाएगा। लेकिन 7800 रुपया को आगे के लिए आप छोड़ दीजिएगा कि नहीं मैं अभी नहीं निकालने वाला हूं, तो ये चक्रवृद्धि ब्याज है, ये 7800 रुपया आगे के समय के लिए मूलधन का काम करने लगेगा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज मूलधन पे मिलता है, साथ ही साथ ब्याज पे भी मिलता है, यानी मूलधन और ब्याज दोनों पे ब्याज मिलता है, मूलधन प्लस ब्याज पे ब्याज मिलता है, अर्थात मिश्रधन पे ब्याज मिलता है। चक्रवृद्धि ब्याज में हर एक साल का मिश्रधन अगले साल के लिए मूलधन बन जाता है, यानी ये 7800 रुपया 3 साल के लिए मिश्रधन था, लेकिन ये चौथा साल में घुसेगा तो मूलधन हो जाएगा, यानी ये 7800 रुपया मूलधन है, जो 2 साल और छोड़ देने के बाद 11,232 रुपया हो जाता है। तो हमें बस ये सोचना है कि 7800 रुपया मूलधन, 2 वर्ष हम समय दिए तो मिश्रधन हो गया 11,232 रुपया। 3 से 5 होने में 2 साल समय बढ़ता है, यानी मेरे प्यारे बच्चों 7800 रुपया 11,232 रुपया बन जाता है 2 वर्ष में। 2 वर्ष में मूलधन 7800 से मिश्रधन 11,232 हो जाता है। आपको ऐसे सोचना होगा, अगर कुछ कट रहा है तो हम कटा देंगे, 6 से ही कट जाएगा 13 बार में, 13 6 78, 6 कम 6 5 पे 52, 6 8 48, 48 4 52, 4 पे 3 43, 6 7 42, 6 दूनी के 12। ये 13 से लग रहा है कट जाना चाहिए, 13 एकम 13, 5 पे 7 57, 13 चौके 52 और 13 चौके 52, और 13 से ही कट जाएगा 100 बार में, ये 44 है, ठीक है। तो भाइयों बहनों 100 से हो गया 144, ये कमाल 2 साल में हुआ। 2 साल को जब भी हमें 1 साल पे लाना होता है, मैं बार बार कह रहा हूं कि 2 साल को 1 साल पे लाना हो तो वर्गमूल निकाल देंगे, 100 का वर्गमूल और 144 का वर्गमूल, 100 का वर्गमूल 10, 144 का वर्गमूल 12। अब 10 रुपया से 12 रुपया हो गया कोई चीज, कै साल में मेरे प्यारे बच्चों? 2 साल से 1 साल पे आ चुके हैं, 1 साल में 10 रुपया से 12 रुपया हुआ, अर्थात ब्याज के रूप में 2 रुपया मिला। कहेंगे 2 रुपया ब्याज के रूप में मिला, 2 रुपया जो है 2 रुपया जो है मेरे प्यारे बच्चों ब्याज के रूप में मिला। कितना मूलधन का? 10 का, तो 100 का कितना मिलेगा? 0 0 कैंसिल, 10 दूनी के 20%। तो इस प्रश्न का उत्तर आ चुका है मेरे प्यारे बच्चों 20%। उम्मीद करते हैं कि इस टाइप के प्रश्न आगे से आपको कभी परेशान नहीं करेगा, और आज के बाद यह टाइप आपके लिए बहुत ही आसान हो गया है। ठीक है, अच्छा है, मजा है। जय हिंद, फिर मिलते हैं अगले दमदार वीडियो में।